छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं और अब मतदान के बाद समीक्षाओं का दौर जारी है। तरह तरह के आंकड़े, तरह तरह की के कयास लोग लगा रहे हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन कितने वोट से जीतेगा। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या आकलन इनका है। आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। 40,000 की लीड पिछले बार थी, इस बार क्या लगता है? जीत हारने लीड पे बात करें तो क्या लगता है आपकी लीड? कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। लीड कम होगी। वोटिंग तो अच्छी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन 40,000 की लीड काफ़ी अच्छी बड़ी लीड होती है। उसको दोबारा पा पाना आसान नहीं है, कठिन है। और सामने वाले प्रत्याशी ने भी कई तरीके से चुनाव लड़ा, कई संपन्न तरीके से चुनाव लड़ा, तो उसका भी प्रभाव हो सकता है। उदयपुर क्षेत्र आपका गढ़ रहा है, वहाँ 84% के ऊपर मतदान हो गया, ये आपके फेवर में रहने वाला है? मैं आकलन करना बंद कर चुका हूँ पहले चुनाव के बाद। बस एक वोट से जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कम से कम एक वोट से जीतूंगा। संभाग की ऐसी सीटों पर बात कर लेते हैं जिन सीटों पर नए चेहरे उतारे गए थे। डॉक्टर अजय तिर्की हैं, विजय पैकरा हैं, सूरजपुर की 2 सीट पे नए चेहरे हैं, इनका आकलन क्या है? इसमें 14 सीटों में कोरिया जिले की और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नया एक जिला बना, 2 वहाँ, एक यहाँ, 3 सीटें हैं। पुराना कोरिया जिला, इसमें एक सीट में कांग्रेस की अच्छी संभावना है, 2 सीट टफ हैं। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटें हैं, 8 में कांग्रेस की जीतने की संभावना है। कितने जीतेंगी ये कहा नहीं जा सकता, टफ है, लेकिन 8 में कांग्रेस जीत सकती है। और जशपुर जिले की 3 सीटें हैं, इसमें एक तो पक्का जीतेंगे, 2 में संभावना है, टफ है। 11 सीट दे रहे हैं। 10 से 11 आनी चाहिए। अब चुनाव बीत गया, वोटिंग, तो अब मैं 8 भी कह सकता हूँ, 8 से 10 11। प्रदेश के लिए क्या अनुमान है? सरकार बन रही है या कितने सीट पर? कांग्रेस की सरकार बनेगी, और 2/3 से कम अगर होता है तो निराशाजनक रहेगा। 2/3 यानी 60 काम हुआ है। अगर चुनाव के ही समय हार जीत होनी है तो फिर काम क्यों करना? 5 साल घर बैठिए, जब चुनाव आएगा उस समय जो करना है कर लीजिए। पब्लिक के लिए काम क्यों करना फिर? तो ये मेरी अंदरूनी व्यक्तिगत गंभीर सोच है कि अगर कुछ भी उसका मायने नहीं है काम करने का, इस ऐसे काम करने का जिसमें आपने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया, लोगों को सीधे आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेकों कार्यक्रम आपने चलाए, विकास के भी काम हुए, तो फिर ये सब का अगर कोई मायने नहीं है तो फिर आराम से बैठिए, सरकार जैसी चलती है चलने दीजिए, और चुनाव के समय आइए, सेटिंग करिए और चुनाव जीत लीजिए। मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछले बार भी थे आप, अब एक बार फिर सरकार बनने जा रही, क्या लगता है क्या इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मैं पिछले बार मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं था। चुनाव जीतने के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, तो मेरा नाम वो 4 में शामिल हुआ। चरणदास महंत जी को बुलाया गया, ताम्रध्वज साहू जी को बुलाया गया, भूपेश भाई को बुलाया गया, मेरे को बुलाया गया, तो भी ये बात आई, वरना वो संभावनाएं थी। अब हर आदमी अपने आदमी को कह रहा था कि अब इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो तब है सीरियस जब हाईकमांड आपको उस कैटेगरी में देखे, उस योग्य देखे। तो 4 लोगों को बुलाया गया था, उसमें मेरा भी नाम था। मैंने कोई पहल नहीं की थी। इस बार हमारे पास सिटिंग मुख्यमंत्री है, जीतेंगे तो पहला उन्हीं को स्वाभाविक है कि चॉइस मिलता है कि थे जीते हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर हाईकमान बदलना चाहे तो क्या आपको? हाँ, बदलना चाहे तो मैं चाहूँगा कि मेरे ऊपर भी ध्यान रहे उनका। बाबा, इस बार का चुनाव आपने लड़ा, आप बोल रहे थे कि लोगों से पूछूंगा फिर चुनाव लड़ूंगा, मन नहीं था। अब 5 साल फिर आप अगर चुनाव जीतते हैं तो अगली चुनाव के लिए क्या रहेगा, क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? 5 साल पूरे मन से क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ के उनके लिए जो हो सकेगा मैं करूँगा।
और उसके बाद बस कि अब समय आ गया है कि नया पुराना होना चाहिए। और अमूमन लोग मेरे को उस नाते नहीं जानते हैं कि कोई कड़ा निर्णय ये लेता है। मैं बोलता कम हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ पे मैं निर्णय लेता हूँ तो उस पर कायम रहता हूँ। आपके ज़िले की एक बड़ी और सीट है, अमरजीत भगत मंत्री रहे हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही कि वहाँ भी इस बार काफ़ी टफ मुकाबला है, जबकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। आप कहाँ के? जीतेंगे वो, जीतेंगे। लीड कम होगी? लीड तो सभी जगह कम हो सकती है। पिछली बार तो बहुत बहुत लीड से हम लोग जीते, एक अप्रत्याशित सा था। पिछले बार बहुत बड़ी बड़ी लीड से बहुत सीटों को कांग्रेस ने जीता। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 40,000 के आसपास वोट से जीतूंगा, पर 39,600 कुछ वोटों का अंतर रहा। मैंने नहीं सोचा था, ईमानदारी, पर वो आंकड़ा आया सामने। अमरजीत भी 30,000 से ऊपर 36,000 के आसपास से जीते। उनके यहाँ तो मतदाता भी कम है। प्रेम साई जी 40,000 सीट वोट से ज़्यादा से जीते थे। ये मैं कभी नहीं सोच सकता था, जीतने का सोच सकता था, लेकिन इतने इतने वोटों से जीतेंगे। इस बार चुनाव में देखा गया कि एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र था, भाजपा ने घोषणा पत्र, चुनावी मैदान में एक चीज़ सामने आई कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता जो हैं वो एक योजना का फॉर्म भरवा रहे थे। सीधे तौर पे लोगों का फॉर्म भरवाया गया, आचार संहिता की कार्रवाई भी हुई। इसका इफेक्ट क्या लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भारी पड़ेगा या इनका ये जो फार्मूला था ये काम करेगा? कांग्रेस ने इस स्कीम को देर से अनाउंस किया, उसका फ़ायदा इन्हें लिया, क्योंकि इन्हें ऋण मुक्ति घोषणा नहीं की, ऋण मुक्ति की घोषणा की नहीं की। बाकी तो जो कांग्रेस कर रही थी वो इन्हें भी किया। इन्होंने स्कूलों के लिए नहीं किया, इन्होंने बिजली बिल माफ़ करने का नहीं किया, इन्हें स्व सहायता समूह का माफ़ करने का नहीं किया, इन्हें 66,000 गाड़ियों के टैक्स को माफ़ करने का नहीं किया था, इन्होंने शिक्षा को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सभी संवर्ग के लोगों के लिए नहीं किया था। तो इन्हें ये सब नहीं किया था। एक ही चीज़ थी जो ये कर दिया था, जो कांग्रेस ने नहीं किया था। हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया था, कर्नाटक के चुनाव में लॉन्च कर दिया था, प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च कर दिया था गारंटी के रूप में, राजस्थान में भी मेरे ख्याल से उनने कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये नहीं आया, तो उसका फ़ायदा उठा के उनने कहा कि हमारा ये प्लस पॉइंट है, तो घर घर फॉर्म उनने पहुंचाया, तो उसका फ़र्क पड़ा, निश्चित रूप से उसका फ़र्क पड़ा। लेकिन कांग्रेस का भी फिर निर्णय आया कि हम 15,000 देंगे, और मुझे लगता है कि समय रहते वो निर्णय हो गया था और वो मैसेज लोगों तक पहुंच गया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ थे और उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी भी मंशा तो हर व्यक्ति के दिल में रहती है, उनके भी मन में है, लेकिन पहला चेहरा प्रदेश के जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने बताया है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि इस बार 5 साल काम करने के बाद अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।